आज की फिल्म का नाम है दिस इज़ हाउ यू डाई। फिल्म की स्टार्टिंग में एक लड़की जॉगिंग करती हुई एक मशीन को देखती है जिस पर मशीन ऑफ डेथ लिखा होता है कि आप अपनी उंगली इस होल में रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी डेथ कैसे होगी। लड़की को डर लगता है कि कहीं मेरी उंगली न कट जाए, लेकिन आखिरकार वजह उसके हाथों मजबूर होकर मशीन में एक करंट डाल ही देती है और आराम से अपनी उंगली मशीन के होल में रखती है। डेथ मशीन को स्टार्ट करती है और अंदर इसकी उंगली पर सुई चुभती है और उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। कुछ ही देर में उसका रिजल्ट निकल आता है जिस पर लिखा होता है कि उसकी मौत ओल्ड एज की वजह से होगी। लड़की को तसल्ली होती है कि बूढ़ी होकर ही मरूंगी और वो कुछ जमिंग करने लगती है। रोड क्रॉस करते वक्त वो तेज़ी से आगे टकरा जाती है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कार कोई बूढ़ा आदमी चला रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि मशीन की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी। वो लड़की बुढ़ापे के कारण ही मरी थी। अब हमें अगला करेक्टर दिखाया जाता है कि डेथ मशीन ने प्रेडिक्शन किया है कि उसकी मौत पैराशूट फेलियर की वजह से होगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो टेनिस खेल रहा होता है और डेथ मशीन की प्रेडिक्शन के बारे में सोचकर परेशान होने लगता है, क्योंकि वीक एंड पर उसने पैराशूट जंपिंग का प्लान किया होता है। वो अपने दोस्तों से डेथ मशीन के बारे में सवाल कर ही रहा होता है कि ऊपर से एक आदमी पैराशूट फेलियर की वजह से उस पर आन गिरता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ टेनिस प्लेयर के दोस्त उसकी अचानक मौत देखकर सन्नाटे में आ जाते हैं। इसी तरह डेथ मशीन की दूसरी प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सही निकलती है। यहाँ अगले सीन में हमें एक जवान लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ में डेथ मशीन की प्रेडिक्शन वाला पेपर है जिस पर लिखा है कि उसकी मौत हॉट गर्ल की वजह से होगी। अगले ही पल लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़कियों से दूरी बनाए रखने का सोचता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बीच पर एक खूबसूरत लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे बात करना स्टार्ट करती है। वो डेथ मशीन के रिजल्ट के बारे में सोचकर लड़की को इग्नोर करता है। वो लड़की उसे अपनी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने के लिए कहती है, लेकिन लड़का हिम्मत करके जवाब दे ही देता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। फिर भी उसे डर होता है कहीं वो बहक ना जाए, इसलिए वो उस जगह से उठकर जाने लगता है। वह लड़की उसे कहती है कि ऐसे भाग क्यों रहे हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। यह सुनकर लड़का रुक जाता है और उसे डेथ मशीन के बारे में इस लड़की को बताने जाता है। लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की पानी में अपनी आग बुझाने के लिए दौड़ी चली जाती है, पर वो लड़के से टकरा जाती है और वो दोनों आग में जलकर मर जाते हैं। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे डेथ मशीन ने उसकी मौत का कारण टाइम ट्रैवल बताया होता है। उसके बाद वो लड़की हमेशा यही सोच रही होती है कि मैं कौन से टाइम पीरियड में और कहाँ मरूंगी। तो की बातें सुनकर उसकी फ्रेंड चिढ़ जाती है क्योंकि वो लड़कों के बारे में गॉसिप करने और लड़कियों की प्रॉब्लम डिस्कस करने आई होती है। गुस्सा में उसकी फ्रेंड एक अलार्म क्लॉक उस पर फेंकती है। उस वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है और वो जिंदा होती है, लेकिन उसके इस इम्पैक्ट से वो टाइम ट्रैवल करके वो पास्ट में चली जाती है और खुद को एक युद्ध के बीच पाती है। वहाँ दोनों तरफ से फायरिंग स्क्वाड उसे मार डालते हैं। अब अगले सीन में हमें इस मूवी का आखिरी करेक्टर दिखाया जाता है जिसको उसकी मौत का कारण डेथ मशीन ने भालू बताया होता है। अब वो भालू से रिलेट हर चीज़ से डरने लगता है। ऑफिस में वो अपनी चाय में शहद मिलाना चाहता है, लेकिन भालू की शक्ल का बोतल देखकर वो उसे छूने से डरता है। घर में वो फ्रिज खोलने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि फ्रिज में से भालू निकलेगा और उस पर अटैक कर देगा। उसकी बीवी उसे याद दिलाती है कि कल हमें जंगल में के बीच कैंपिंग करने जाना है। वो मना करना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी उसे ऐसे घूर रही होती है कि उसे ना कहने की हिम्मत नहीं होती। ऊपर से अपनी बीवी को भालू की शक्ल की चीज खाते देखकर वो और भी डर जाता है। वो रियलाइज करता है कि उसे भालू का डर धीरे धीरे अंदर ही अंदर खा रहा है। अगले दिन जंगल के रास्ते में उसकी पत्नी उसे शांत करती है, कहती है कि डेथ मशीन एक खिलौना है और तुम उसके रिजल्ट को सीरियस मत लो। लेकिन उसके मन में इतना डर बैठ गया है कि वो हर कदम पर चारों तरफ देखता हुआ चलता है। एक जगह पर वो अपना कैंप सेट करते हैं। तब उसे टूल बॉक्स में कुल्हाड़ी मिलती है। वो उसे सेफ्टी के लिए रात भर कुल्हाड़ी को सीने से लगाकर सोता है कि अगर भालू ने अटैक किया, मैं उस कुल्हाड़ी से मार डालूंगा। सुबह जब वो टेंट से बाहर निकलता है तो खुश हो जाता है कि यहाँ वहाँ से भालू जैसा कोई भी जानवर नहीं है। वो कुल्हाड़ी नीचे फेंक देता है और खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ऑफिस में खुशी खुशी शहद
मिला रहा होता है कि उसका कोलीग उसे कैंपिंग के बारे में पूछता है कि तभी गार्बेज कैन में से एक भालू निकलकर उस पर अटैक करता है। अब यहाँ उसे ख्याल आता है कि उसने कुल्हाड़ी क्यों फेंकी। इस सीन के साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।